गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सभी को पता है कि यह दो तरह का होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पीसीज के कंटिन्यूएशन को इंश्योर करता है। गोनेड्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस द गैमीट्स, एग और ओवम। जो गोनेड्स होते हैं वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट्स जैसे कि एग या ओवम को प्रोड्यूस करते हैं। ए पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म इन मेल्स एंड ए पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूसेस ओवम इन फीमेल्स। जो टेस्टिस के पेयर्स होते हैं जनरली मेल्स में वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो ओवम या एग को प्रोड्यूस करती हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर आइदर डिफिनाइट मेल्स और डिफिनाइट फीमेल्स। जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस, उनमें मेल्स और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। However, in some organisms like earthworm and snail, both sexes may be present in the same organism and this condition is known as hermaphrodism. इसी के अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म्स और स्नेल होते हैं, उनमें बोथ सेक्सेस दैट मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही एक ही सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और ऐसी कंडीशन को हर्माफ्रोडिज्म कहा जाता है। In humans and most of the higher animals, reproduction occurs sexually, example by mating. Humans में और other animals में जो reproduction होता है वो sexually होता है by mating. However, there are some species like insects which can produce offspring without mating. But कुछ ऐसी species जैसे कि insects ये प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग विदाउट किसी भी मेटिंग या सेक्सुअली एक्टिविटी के। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम ऑर्गन्स देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकंड होता है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो हम ये जानेंगे कि प्राइमरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ओवरऑल इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का हमारा सबसे मेन ऑर्गन होता है टेस्टिस। ये टेस्टिस को ही हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गोनेड्स कहते हैं जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में इंक्लूड होते हैं जैसे कि सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा, पेनिस। और इसी के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि जो सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं वो पेयर्स में होती हैं और जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है वो सिंगल होती है। इसके साथ ही एक यूरेथ्रा होती है और एक पेनिस होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव के यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेल्स में एक एजैकुलेटरी डक्ट होती है, एक सेमाइनल वेसिकल्स जो कि दोनों साइड प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसी के साथ डक्टस डिफरेंस होते हैं, इपिडिडाइमिस होता है, टेस्टिक्यूल्स होते हैं, ग्लैंड्स और पेनिस होता है। जो ये सामने का पोर्शन है इसे पेनिस कहा गया है। इसके बाद जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो दोनों साइड क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्टिस एक पाउच लॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्क्रोटम कहा जाता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है और इसका साइज, शेप, जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो फंक्शनल एनाटॉमी के अंदर जो आता है तो क्या लिखा है, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गोनेड्स इन मेल्स। जैसा हमने पहले ही बता चुका है कि टेस्टिस जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या गोनेड्स होते हैं किसके अंदर, मेल्स के अंदर। देयर आर 2 टेस्टिस इन ऑलमोस्ट ऑफ द स्पीसीज। सभी स्पीसीज के पास ऑलमोस्ट 2 टेस्टिस होती है। इन ह्यूमन बींग्स बोथ द टेस्टिस आर अवॉइड और वल्नट शेप। जो टेस्टिस का शेप होता है वो कैसा होता है, अवॉइड या वल्नट शेप्ड का होता है।
दैट आर लोकेटेड एंड सस्पेक्टेड इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये टेस्टिस जो होता है वो एक वलनट शेप्ड बॉडीज होती है जो कि लोकेटेड होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है, स्क्रोटम। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। फिर ईच टेस्टिस वेट अबाउट 15 to 19 ग्राम एंड मेजर्स अबाउट 5 into 3 सेंटीमीटर। जो टेस्टिस का वेट होता है वो कितना होता है, 15 से 19 ग्राम। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। उसमें पूछ सकता है कि टेस्टिस का, मेल्स में जो टेस्टिस का वेट होता है वो कितना होता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो मेल्स में टेस्टिस का वेट होता है वो 15 to 19 ग्राम होता है। टेस्टिस इज मेड अप ऑफ अबाउट 900 coiled tubules known as seminiferous tubules which produce sperm। जो टेस्टिस होते हैं उसमें 900 coiled tubules होते हैं। कितने होते हैं, 900 coiled tubules। और इन ट्यूब्यूल्स को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि यह क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। स्पर्म सेल्स सभी को पता होगा कि ये ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं जो फीमेल के एग के साथ मेटिंग करके उस एग को फर्टिलाइज करती हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं इसी के साथ अब हम देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटिन्यूअस एज द वास्ट डिफरेंस विच फॉर्म द एपिडिडाइमिस। इट इज कंटिन्यूड एज वास्ट डिफरेंस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं वास्ट डिफरेंस पे, और ये वास्ट डिफरेंस क्या बनाता है, एपिडिडाइमिस। और ये वास्ट एपिडिडाइमिस कंटिन्यूअस पार्ट होता है किसका, वास्ट डिफरेंस का। मतलब कि हमें ये समझना है, मान लीजिए जो हमारा टेस्टिस है वहाँ से क्या निकलती है, स्मॉलेस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकलती हैं। और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे कंटिन्यूअस होती हैं, वास्ट इफ्रेंस। इफ्रेंस मीन्स ऊपर की ओर जाने वाला। और जब वास्ट इफ्रेंस वहाँ से निकलती हैं तो वो बनाती हैं क्या, एपिडिडाइमिस। और फिर ये एपिडिडाइमिस किसका कंटिन्यूअस करती हैं, वास्ट डिफरेंस से, जहाँ से मतलब कि वास्ट डिफरेंस मीन्स नीचे जाने के लिए। मतलब ये वास्ट इफ्रेंस और डिफरेंस ये होते हैं एक थिन ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में वो ट्रेवल करता है। तो वास्ट डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड डक्टस डिफरेंस, स्पर्मेटिक डिफरेंस और स्पर्म डक्ट। तो वास्ट डिफरेंस को हम और क्या बोल सकते हैं, उसे हम डक्ट डिफरेंस बोल सकते हैं या फिर स्पर्मेटिक डिफरेंस बोल सकते हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट हम उसे क्या बोल सकते हैं, वास्ट स्पर्म डक्ट। फिर देखते हैं फ्रॉम एपिडिडाइमिस इन स्क्रोटम द वास्ट डिफरेंस एक्सटेंड ऑन इट्स वन साइड अपवर्ड इनटू एब्डोमिनल कैविटी विया इंग्यूनल कैनाल। एपिडिडाइमिस से स्क्रोटम में जो एपिडिडाइमिस होता है वास्ट डिफरेंस वहीं से एक्सटेंड होता है और यह अपवर्ड्स की तरफ, ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में जाता है विया इंग्यूनल कैनाल के द्वारा। टर्मिनल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस इज कॉल्ड एम्पुला। जो वास्ट डिफरेंस का टर्मिनल पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस जॉइंस डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल ऑफ सेम साइड टू फॉर्म एजैकुलेटरी डक्ट। जो एम्पुला होता है वास्ट डिफरेंस का वह सेमाइनल वेसिकल्स में दोनों साइड पे ज्वाइन होता है और एक एजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स आपको यहाँ से क्या याद रखना है, याद करने लायक टॉपिक क्या है यहाँ पे पॉइंट, कि जो एम्पुला होता है वो क्या बनाता है, वास्ट डिफरेंस के साथ ज्वाइन होता है और सेमाइनल वेसिकल्स के साथ ज्वाइन होगा और एजैकुलेटरी डक्ट को बनाता है। दस देयर आर टू एजैकुलेटरी डक्ट ईच ऑफ विच रिसीव स्पर्म फ्रॉम वास्ट डिफरेंस एंड सिक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल ऑन इट्स ओन साइज। जो एजैकुलेटरी डक्ट होती है वह दोनों साइड से स्पर्म को वास्ट डिफरेंस के थ्रू रिसीव करती है और सिक्रेशन जो सेमाइनल वेसिकल से सिक्रेशन होती है उसमें मिक्स करती है। बोथ द एजैकुलेटरी डक्ट्स इम्पटी इन ए सिंगल यूरेथ्रा। एक्चुअली एजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। तो यहाँ से हम जो हमारा एनाटॉमिकल फीचर्स होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस का। टेस्टिस पे हम देखेंगे कि सबसे पहले जो ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक टेस्टिस है
जो कि 2 टेस्टिस होते हैं, तो इसके एक साइड का टेस्टिस दिखाया जा रहा है। उसी टेस्टिस के अंदर कितने कॉइल ट्यूब्यूल्स होते हैं? 900, जिनको हम क्या कह देते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जिनको क्या कहा जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो ये दिख रहे हैं इसके अंदर, ये जो सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स के जस्ट अपर हेड वाले पोर्शन पे क्या अटैच्ड होता है? हमारा हेड ऑफ इपिडिडाइमिस। जो ये पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? हेड ऑफ इपिडिडाइमिस। और उसी इपिडिडाइमिस का जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस। बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस, ये हो गया बॉडी का पार्ट। और जो सबसे इंटीरियर पोर्शन होता है उसे हम बोल देते हैं टेल ऑफ इपिडिडाइमिस। और यहीं से जो पोर्शन एक्सटेंड होता है उसे हम बोल देते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, तो मतलब ये ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है। उसके इंटरनल जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो दिखाया गया है। इसके बाद जो उसका कनेक्टेड पोर्शन होता है वो इपिडिडाइमिस होता है, जहाँ पे हेड पोर्शन हो गया, उसका बॉडी पोर्शन हो गया, और इसके साथ साथ ही उसका टेल पोर्शन हो गया। टेल पोर्शन के बाद जो वास्ट डिफरेंस है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे अपना किसका? जो ओवरऑल मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके ऑर्गन्स होते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, जो कि टेस्टिस था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने स्ट्रक्चर पे दिखाया जा रहा है कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस वो होता है एक पाउच लॉक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम एक थैली होती है जो यहाँ पे दिखाई जा रही है, पूरी की पूरी थैली। उस थैली के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये टेस्टिस। जो ये वाला पोर्शन होता है ये होता है टेस्टिस, और जो ये आउटर कवरिंग पे होता है इसे हम कह देते हैं क्या? हमारा स्क्रोटम। और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जनरली आपको यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि जो स्क्रोटम और टेस्टिस ये जो होते हैं ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर साइड, इंटीरियर पोर्शन, मतलब लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेस्टिस पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पर्म को हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2.5 कम टेम्परेचर की नीड होती है। 2.5 मतलब दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 34 से 35 डिग्री का टेम्परेचर उसे चाहिए होता है। तो इसी के कारण जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है और वहाँ इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारी यहाँ से टेस्टिस से एक ट्यूब, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है और सारे पार्ट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा देख सकते हैं हमारा वास्ट डिफरेंस हो गया। आप कंटिन्यूअस देख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर्स। वास्ट डिफरेंस से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पीछे की साइड भी जो हमारे बल्बोयूरेथ्रल एक ग्लैंड होती है, जो ये बीच में दिखाई दे रहा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद हमारा जो भी अदर ऑर्गन, जैसे कि यहाँ से टेस्टिस से जो पोर्शन था इपिडिडाइमिस, जो हमने यहाँ के स्ट्रक्चर में डिटेल में जाना है, इपिडिडाइमिस था। इपिडिडाइमिस यहाँ से कनेक्टेड प्रोस्टेट ग्लैंड से पेनिस वाला पोर्शन, जो ये अपर पोर्शन होता है जो बाहर की तरफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं पेनिस। और इसी पेनिस से जस्ट जुड़ी हुई होती है यूरेथ्रा। तो आपको ये हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जानकारी और बताना चाहेंगे कि जो मेल्स के अंदर होता है पेनिस और यूरेथ्रा, तो उसी के द्वारा ही स्पर्म भी बाहर आते हैं और यूरिन भी बाहर आती है। बट फीमेल के केस में क्या होता है? यूरिन के पास आउट होने के लिए यूरेथ्रा होता है, और जो भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एग के रिलीज होने के लिए जो पोर्शन होता है उसे वेजाइना कहते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया हमारी एनाटॉमी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हम इसमें क्या देखेंगे? कवरिंग ऑफ टेस्टिस। दैट मीन्स जो हमारा टेस्टिस था उसमें कौन कौन सी कवरिंग होती है उसके बारे में। तो ईच टेस्टिस इज इनक्लोज्ड बाय 3 कवरिंग्स। जो हमारा टेस्टिस होता है उसके ऊपर कितनी कवरिंग होती है? 3 कवरिंग। फर्स्ट कवरिंग क्या होती है? ट्यूनिका वस्कुलोसा। फर्स्ट कवरिंग का नाम क्या है? ट्यूनिका वस्कुलोसा। ट्यूनिका वस्कुलोसा इज द इनर मोस्ट कवरिंग। इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स। जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है वो कौन सी कवरिंग होती है? सबसे इनर मोस्ट कवरिंग, मतलब इनर साइड जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा किससे मिलकर बनी होती है? मोस्टली कनेक्टिव टिश्यूज से
और रिच इन ब्लड वेसल्स, और इसमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, रिच होते हैं। इसके बाद दूसरी कवरिंग का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, एक ये मिडिल कवरिंग होती है टेस्टिस की, और ये किससे मिलकर बनी होती है, डेंस फाइबर कैप्सूल से मिलकर। किससे मिलकर बनी होती है, हमारी जो सेकंड या मिडिल कवरिंग होती है टेस्टिस की, वो बनी होती है डेंस फाइबर कैप्सूल से मिलकर। इसी के साथ हमारी तीसरी कवरिंग का नाम है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस क्या होती है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस इज द आउटर मोस्ट क्लोज्ड क्लेफ्ट लाइक कवरिंग फॉर्म्ड बाय मीजोथीलियल सेल्स। जो ट्यूनिका वेजाइनेलिस होती है, ये टेस्टिस की सबसे आउटर लेयर होती है, मतलब बाहरी परत होती है, जो मीजोथीलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय विसरल एंड पेराइटल लेयर्स विच ग्लाइड्स ऑन वन अनदर एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ टेस्टिस। ये एक विसरल एंड पैराइटल लेयर, जो विसरल लेयर होती है वो इनर लेयर कहलाएगी, और जो पैराइटल लेयर होती है वो पैराइटल बाहरी लेयर कहलाती है, जो एक फ्री मूवमेंट टेस्टिस को प्रोवाइड करती है। तो ये हो गई हमारी टेस्टिस की कवरिंग। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि टेस्टिस की कवरिंग कौन सी आउटर है, कौन सी इनर है। तो चलिए हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जो ट्यूनिका वेजाइनेलिस, जो हमारे टेस्टिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर थी, उसे आप देख सकते हैं कि कहाँ इंडिकेट किया गया है, ये। इसके बाद जो हमारी सेकेंड कवरिंग थी टेस्टिस की, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये मिडिल लेयर हो गई। इसके बाद जो सबसे आउटर लेयर थी हमारे टेस्टिस की, वो क्या होगी, जो ये हमारे बाहर की लेयर दिख रही है, ये पूरी क्या कहला जाएगी, आउटर लेयर। इसके बाद देखेंगे फंक्शन ऑफ टेस्टिस। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस परफॉर्म द फंक्शन, टू फंक्शन को परफॉर्म करता है। टेस्टिस मोस्टली कितने फंक्शन परफॉर्म करता है, टू फंक्शन। फर्स्ट गैमेटोजेनिक फंक्शन और सेकंड इंडोक्राइन फंक्शन। गैमेटोजेनिक फंक्शन मतलब कि वो रिप्रोडक्शन के लिए कैसा फंक्शन कर रहा है, मतलब क्या प्रोड्यूस करता है, गैमीट क्या होता है, तो इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो यहाँ पे बताया जा रहा है वह एक प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप इसके डिवाइड करके देख सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पे स्पर्म का मीन्स, स्पर्मेटो का मीन्स हो गया स्पर्म, और जेनेसिस का मीनिंग हो गया फॉर्मेशन। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म को फॉर्म करने की एक प्रोसेस होती है। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है टेस्टिस का, वो होता है इंडोक्राइन फंक्शन। इंडोक्राइन फंक्शन मतलब कि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट अपना फंक्शन गैमेटोजेनिक फंक्शन ऑफ टेस्टिस, जो क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब हम जानेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द मेल गैमीट called spermatozoa sperm are formed from the primitive spermatogenic cell spermatogonia in the testis. That means spermatogenesis एक ऐसी प्रोसेस होती है जो, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जो मेल गैमीट, जिसे हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहते हैं, उसका फॉर्मेशन करती है। और यह मेल गैमीट स्पर्म का फॉर्मेशन एक प्रिमिटिव सेल स्पर्मेटोजेनिक सेल, या जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उससे होता है टेस्टिस के अंदर। फिर इट टेक्स 74 days फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम ए प्रिमिटिव जर्म सेल। दैट मीन्स कि जो एक प्रिमिटिव जर्म सेल होती है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उससे एक कंप्लीट स्पर्म बनने के लिए कितने डेज लगते हैं, 74 डेज। कितने डेज लगेंगे, 74 डेज एक कंप्लीट स्पर्म के फॉर्मेशन में लगते हैं। फिर हम देखेंगे अपना इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस का हार्मोनल फंक्शन क्या होता है, मतलब टेस्टिस का क्या रोल होता है हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि जो टेस्टिस होता है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, टेस्टिस सिक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स सिक्रेटेड बाय टेस्टिस आर, मतलब जो भी हार्मोन्स टेस्टिस सिक्रेट करता है उसको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि वह एंड्रोजन्स सिक्रेट करता है। और उस एंड्रोजन्स के अंदर जो हार्मोन्स आते हैं वो फर्स्ट होता है टेस्टोस्टेरोन, सेकेंड होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड थर्ड होता है एंड्रोटेनेडियोन्स।
जो हार्मोन्स के ये नाम हो गए। तो अमॉन्ग दीज 3 एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड इन लार्ज क्वांटिटी, हाउएवर डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन इज मोर एक्टिव। जो भी ये तीनों हमारे एंड्रोजन्स हैं, टेस्टिस सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरॉन लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, सिक्रेट होता है, और डाईहाइड्रोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स नेमली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर आल्सो फाउंड इन टेस्टिस। जो फीमेल के सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, वह भी टेस्टिस में पाए जाते हैं। 2 मोर हार्मोन्स एक्टिविन एंड इनहिबिन आर आल्सो सिक्रेटेड इन टेस्टिन। मतलब कि टेस्टिस में जो एक्टिवेटेड और इनहिबिटिंग दोनों टाइप के हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। हाउएवर दीज 2 हार्मोन्स डू नॉट हैव एंड्रोजेनिक एक्शन। और इन दोनों हार्मोन्स के पास कोई एंड्रोजेनिक एक्शन नहीं होता है।